होगा, सेशन इतना लेट होता है, रिजल्ट इतना लेट होता है, तो जो भी पेपर में इश्तेहार निकाला जाएगा वो समय के अनुसार होगा या फिर वही चलता रहेगा जो पुराना चलता है? मैं इंश्योर करता हूँ कैमरे के सामने। हाँ, मैं कैमरे के सामने जो मैं इश्तेहार में दूंगा उस डेट को परीक्षाएं भी होंगी और उसी डेट को रिजल्ट भी निकलेगा। नहीं होगी तो रिजाइन देंगे क्या सर? अरे बिल्कुल, क्या बात है ना सर? छात्र हित से कोई कंप्रोमाइज नहीं। कि जिस यूनिवर्सिटी के आप कुलपति हैं, जिस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर जो अपना योगदान देते हैं, उनके बच्चे उसी यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? तभी तो समझ में आएगा कि मेरा बेटा का जब सेशन लेट है तो मेरे ऊपर क्या बीत रहा है। ये आपका सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट है सर। थोड़ा एक कड़ा सवाल होगा कि जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं, ये कुर्सी कुछ दिन पहले तक बदनाम थी। यहाँ के पहले जो कुलपति थे उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा, शायद वो जेल में भी हैं। तो सर वो भ्रष्टाचार से जो ये कुर्सी बदनाम हुई उसको धोने का कैसे काम करेंगे आप? अपने काम से उसको, मेरा काम बताएगा कि मैं क्या काम कर रहा हूँ। कितना दिन पहले योगदान दिया आपने सर? मैं 14 को इसी महीने 14 को आपने ज्वाइन किया। हाँ। भ्रष्टाचार से आपका स्वागत किया गया, पता है आपको? नहीं पता है? मेरे पास एक वीडियो है आज का जहां माइग्रेशन लेने के नाम पर पैसा वसूली की जा रही है। अब क्या कहना चाहेंगे सर इस बारे में? बिल्कुल, मुझे आप वो वीडियो दीजिए, सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक छोटे कर्मचारी पर कार्रवाई करके सर क्या हो सकता है? आप भ्रष्टाचार को कैसे खत्म करेंगे? आप एक ऊपर कार्रवाई कर देंगे फिर दूसरा लोग पैसा लेना शुरू करेगा। आप भ्रष्टाचार को जड़ से कैसे खत्म करेंगे, इस बारे में आपके पास क्या विचार है? इस बारे में बताइए सर। देखिए, जैसे ही हम यूनिवर्सिटी के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, कार्यालय के बगल में काफ़ी गुटखा लोग खाते हैं, थूका हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है कि आपके कर्मचारी भी गुटखा खाते हैं। बिहार में तो सर गुटखा बैन है, तो आप बैन करवाइए अपने कर्मचारियों को गुटखा लाना। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये पसंद नहीं करता हूँ। नहीं ना? बिल्कुल नहीं। कमला पसंद भी नहीं? मुझे पसंद नहीं है गुटखा खाना। क्या बात है? कैंपस में कोई गुटखा खाएगा जी। उस पर हम लोग उस पर पाबंदी लगा देंगे। साहिब जी देखिए, कैंपस में आदेश करिए। और जहाँ जहाँ गुटखा थूका है उसका सफाई कब तक कर लिया जाएगा? हाँ, उसको कैंपस में बीड़ी, सिगरेट और गुटखा खाना प्रतिबंधित किया जाता है। एकदम लेटर निकल जाएगा क्या? हाँ, अभी पाने जाने पर दंड दिया जाएगा। दंड दिया जाएगा। एग्जामिनेशन का कैलेंडर इशू करने जा रहे हैं, अखबार में इश्तहार देने जा रहे हैं कि फला डेट को परीक्षा होगी, फला डेट को फॉर्म भरा जाएगा, फला डेट को अंतिम फॉर्म भरने का डेट रहेगा। तो हम समझते हैं कि बहुत ही जल्द ही जो बैकलॉग है परीक्षाओं को, उसको हम लोग पूरा करने का प्रयास करेंगे। जिस प्रक्रिया की आपने बात करा सर, हमको ये बताइए कि वो सही समय पे होगा या नहीं होगा? सेशन इतना लेट होता है, रिजल्ट इतना लेट होता है, तो जो भी पेपर में इश्तेहार निकाला जाएगा वो समय के अनुसार होगा या फिर वही चलता रहेगा जो पुराना चलता है? मैं इंश्योर करता हूँ कैमरे के सामने। हाँ, मैं कैमरे के सामने जो मैं इश्तेहार में दूंगा उस डेट को परीक्षाएं भी होंगी और उसी डेट को रिजल्ट भी निकलेगा। नहीं होगी तो रिजाइन देंगे क्या सर? अरे बिल्कुल। क्या बात है ना सर? छात्र हित से कोई कंप्रोमाइज नहीं। कोई कंप्रोमाइज नहीं। क्या नाम हुआ आपका? कीर्ति प्रसाद। अच्छा, क्या आप यहाँ क्या करने आई? डिग्री लेने आए थे सर। 1-1.5 साल से हम यहाँ पे अप्लाई किए हुए डिग्री पर, अभी तक हमको डिग्री नहीं। अभी बोलते हैं कि टीएल लेके आओ अपने कॉलेज से, टीएल ये भेजते हैं कॉलेज को और कॉलेज से हम लेके आए टीएल। इन्होंने क्या? कहाँ से आई हैं आप? जी, दानापुर से। पटना से आई हैं? जी। सोचिए 100 किलोमीटर दूर से ये लोग आई। अच्छा, मैं पहली बार नहीं आई हूँ सर, मैं 5-6 बार पहले भी आ चुकी हूँ। मेरा मार्कशीट में नाम इन्होंने गलत किया। जब मैंने सही करवाने के लिए बोला तो कहते हैं पर मार्कशीट हमको 200 रुपीज़ चाहिए। कौन बोलते हैं? फॉर्म भरना है, फॉर्म भर के जमा करो तब होगा, मार्कशीट नया मिलेगा तुमको। मतलब सिर्फ टलाया जा रहा है, सिर्फ पैसा खोजते हैं। मतलब अगर पैसा दिए तुरंत काम। अभी हम ये तो नहीं कह सकते, अभी तो डिग्री के लिए तो पैसे का भी बात नहीं हुआ, पर मुझे मिला नहीं। तो अभी आपने पहले कैसे कहा कि 200 रुपये की मांग की? वो मार्कशीट के लिए था। तो नियमतः पैसा लेना है क्या? पता नहीं, मुझे आइडिया नहीं है। पर मार्कशीट कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की गलती, मेरी गलती नहीं थी कि उसमें मेरा नाम गलत था। और मैं पर मार्कशीट अगर 200 देती हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे 4 मार्कशीट है। अच्छा, नाम सुधरवाने के लिए पैसा लिया गया? जी। अच्छा, मे भी ऐसी जानकारी मुझे भी नहीं है कि चार्ज लगता है कि नहीं। अगर नहीं हो सकता है सर, पर बार बार आप नाम गलत कर रहे हैं। वो भी मेरा 2 बार किए आप। और डिग्री के लिए भी टलाया जा रहा है? और डिग्री के लिए भी सर परेशान है एकदम? बहुत। मैं बहुत बार आ चुकी हूँ। नए कुलपति महोदय से मुलाकात किया? अभी मिले हैं तो शायद उन्होंने मेरा अभी बोला है काम करवाने के लिए, तो शायद वो काम करवा दे। वो तो मुझे अच्छे लगे हैं, वो बहुत अच्छे हैं। चलिए देखते हैं कि ये अच्छे जो हैं वो कब तक रहेंगे, क्योंकि अभी हाल ही में ज्वाइन किए हैं और भी बहुत सारे यहाँ लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। चलिए, कुलपति महोदय बुला रहे हैं और उनसे बातचीत करने का प्रयास किया जाएगा।
सबसे पहले सर, मोक्ष की धरती और ज्ञान की धरती पर आपका स्वागत है। ठीक है, थैंक यू। वेलकम सर। सवाल ये है कि जब आपने यहाँ पदभार ग्रहण किया तो सबसे पहले आपको चुनौती के रूप में क्या दिखाया सर? बच्चे बहुत निराश थे और बच्चों की डिग्री की समस्या है, एग्ज़ाम सबसे बड़ी समस्या है, और पढ़ाई लिखाई का माहौल जो गड़बड़ हो गया है, ये 3 मेन इश्यूज़ हैं। तो जहाँ तक डिग्रियों की बात है, 11,000 डिग्रियाँ लंबित हैं, तो हम लोग रोज़ 1,000 की स्पीड में रोज़ कर रहे हैं। समझते हैं कि स्थापना दिवस जो 1 मार्च को होना है, उसके पहले ये डिग्री का मसला सॉल्व हो जाएगा। और हम लोग एग्जामिनेशन का कैलेंडर इशू करने जा रहे हैं, अखबार में इश्तहार देने जा रहे हैं कि फला डेट को परीक्षा होगी, फला डेट को फॉर्म भरा जाएगा, फला डेट को अंतिम फॉर्म भरने का डेट रहेगा। तो हम समझते हैं कि बहुत ही जल्द ही जो बैकलॉग है परीक्षाओं को, उसको हम लोग पूरा करने का प्रयास करेंगे। जिस प्रक्रिया की आपने बात करा सर, हमको ये बताइए कि वो सही समय पे होगा या नहीं होगा? सेशन इतना लेट होता है, रिजल्ट इतना लेट होता है, तो जो भी पेपर में इश्तेहार निकाला जाएगा वो समय के अनुसार होगा या फिर वही चलता रहेगा जो पुराना चलता है? मैं इंश्योर करता हूँ कैमरे के सामने। हाँ, मैं कैमरे के सामने जो मैं इश्तेहार में दूंगा, उस डेट को परीक्षाएं भी होंगी और उसी डेट को रिजल्ट भी निकलेगा। नहीं होगी तो रिजाइन देंगे क्या सर? अरे बिल्कुल। क्या बात है ना सर? छात्र हित से कोई कंप्रोमाइज नहीं। कोई कंप्रोमाइज नहीं। अच्छा सर, ये बताइए कि स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? स्टूडेंट को मैसेज देना ये चाहते हैं हम कि वो लोग पढ़ाई लिखाई करें, खासकर यूनिवर्सिटी में गरीब के बच्चे पढ़ रहे हैं, जो माहौल गड़बड़ हो गया था। शिक्षक पढ़ाने के लिए तैयार हैं, आप भी पढ़ने का कोशिश कीजिए, कॉलेज आइए। बच्चे जो कॉलेज में नहीं आ रहे थे, उन्हें कॉलेज में आना चाहिए। सर, थोड़ा एक कड़ा सवाल होगा कि जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं, ये कुर्सी कुछ दिन पहले तक बदनाम थी। यहाँ के पहले जो कुलपति थे, उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा, शायद वो जेल में भी हैं। तो सर, वो भ्रष्टाचार से जो ये कुर्सी बदनाम हुई, उसको धोने का कैसे काम करेंगे आप? अपने काम से उसको, मेरा काम बताएगा कि मैं क्या काम कर रहा हूँ। कितना दिन पहले योगदान दिया आपने सर? मैं 14 को इसी महीने 14 को आपने ज्वाइन किया। हाँ। भ्रष्टाचार से आपका स्वागत किया गया, पता है आपको? नहीं पता है? मेरे पास एक वीडियो है आज का, जहां माइग्रेशन लेने के नाम पर पैसा वसूली की जा रही है। अब क्या कहना चाहेंगे सर इस बारे में? बिल्कुल, मुझे आप वो वीडियो दीजिए, सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक छोटे कर्मचारी पर कार्रवाई करके सर क्या हो सकता है? आप भ्रष्टाचार को कैसे खत्म करेंगे? आप एक ऊपर कार्रवाई कर देंगे, फिर दूसरा लोग पैसा लेना शुरू करेगा। आप भ्रष्टाचार को जड़ से कैसे खत्म करेंगे, इस बारे में आपके पास क्या विचार है? इस बारे में बताइए सर। देखिए, ये बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है। करप्शन का इशू इंटरनेशनल इशू है। या बिल्कुल, आई टोटली एग्री विथ यू सर। हाँ, ये इंटरनेशनल इशू है, तो हम लोग अपना बेस्ट परफॉर्म करने का कोशिश करेंगे। मैं अपने चेयर से कोशिश करूँगा कि मैं अच्छा काम करूँ, तो ताकि और लोग भी प्रेरित हों कि वो अच्छा काम करें, छात्र हित में काम करें। जब मैं करूँगा तो कहीं ना कहीं कोई असर तो पड़ेगा ही कि वाइस चांसलर काम कर रहे हैं, देर तक काम कर रहे हैं, छात्रों की बातों को सुन रहे हैं, मीडिया के बंधुओं से मिल रहे हैं, सारे फीडबैक्स को ले रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो मैं अभी अपने बारे में तो कुछ नहीं कहूँगा, काम बताएगा कि काम बोलेगा, काम बोलेगा, है ना? काम बोलेगा। एक सवाल और है, एक सजेशन भी है। जैसे ही हम यूनिवर्सिटी के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, कार्यालय के बगल में काफ़ी गुटखा लोग खाते हैं, थूका हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है कि आपके कर्मचारी भी गुटखा खाते हैं। बिहार में तो सर गुटखा बैन है, तो आप बैन करवाइए अपने कर्मचारियों को गुटखा लाना। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये पसंद नहीं करता हूँ। नहीं ना? बिल्कुल नहीं। कमला पसंद भी नहीं? मुझे पसंद नहीं है गुटखा खाना। क्या बात है? कैंपस में कोई गुटखा खाएगा, जी। उस पर हम लोग उस पर पाबंदी लगा देंगे। साहिब जी, देखिए, कैंपस में आदेश करिए। और जहाँ जहाँ गुटखा थूका है उसका सफाई कब तक कर लिया जाएगा? हाँ, उसको कैंपस में बीड़ी, सिगरेट और गुटखा खाना प्रतिबंधित किया जाता है। एकदम लेटर निकल जाएगा क्या? हाँ, अभी पाने जाने पर दंड दिया जाएगा। दंड दिया जाएगा। सर, लास्ट मैसेज यहाँ के स्थानीय लोगों को क्या कहना चाहेंगे? जो कुछ लोग जो है वो गंदे नज़र से इस कुर्सी को देख रहे थे, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? पेरेंट्स को, अभिभावक को? देखिए, जब समय आता है तो जब बम ब्लास्ट हो जाता है, जी, जैसे यूक्रेन में हो रहा है, बोधगया में भी बम ब्लास्ट हुआ है। सुनिए ना, बम ब्लास्ट होता है जी, तो फिर शुरुआत तो होती है ना शुरू से। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो जो बम ब्लास्ट होना था तो हो गया, हम जीरो से शुरू कर रहे हैं, जीरो से शुरू कर रहे हैं। आप लोग सहयोग करिए। बिल्कुल सर, एक अंतिम सवाल, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जिस यूनिवर्सिटी के आप कुलपति हैं, जिस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर जो अपना योगदान देते हैं, उनके बच्चे उसी यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं पढ़ सकते हैं?
तभी तो समझ में आएगा कि मेरा बेटा का जब सेशन लेट है तो मेरे ऊपर क्या बीत रहा है। ये आपका सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये सही बात है, इस पर हम लोग को मनन करने की ज़रूरत है। करना चाहिए ना। बिल्कुल। चलिए सर, एक अंतिम बात, बिहार के सरकारी विद्यालय, आप यूनिवर्सिटी की बात कर रहे थे, हम सरकारी विद्यालय की बात करना चाहते हैं। सरकारी विद्यालय की स्थिति कैसी लगती है सर, आपकी नज़र में क्या है? इस सरकारी इंस्टीट्यूशन की स्थिति तो बहुत जितनी अच्छी होनी चाहिए नहीं है, लेकिन सरकार के अपने भी लिमिटेशंस हैं। सरकार जितना चाहती है उतना कहाँ से कर पाएगी, पैसे कहाँ से आएंगे, ये भी तो समस्या है कि सब सरकार करे, आप नहीं करें। नहीं, जो अभी मैन पावर दिया हुआ है सरकारी विद्यालय में, शिक्षक समय पर नहीं पहुंच रहे हैं, गंदगी का अंबार है, सही से विद्यालय नहीं चल रहा है, वो तो व्यवस्था होनी चाहिए। जो सरकार दे रही है वो योजना तो लोगों को मिलना चाहिए। इस सवाल का जवाब संबंधित अधिकारियों से पूछिए। क्या बात है सर। चलिए, थैंक यू सो मच सर, सुपरलेटिव, और अच्छा लगा सर बात करके। चलिए, हाँ जी मैं दे देता हूँ सर, लिखिए ना। सब प्रेस वालों का लिख रहे हैं जी जी ज़रूर, नाम नंबर लिखो। लाइए सर, पेन मिलेगा। प्रोग्राम ऑफिसर को बोल दीजिए एनएसएस में कोई नारा लिखवा देना, गुटखा सिगरेट वाला पेंट करवा दें, उसमें हो जाएगा, दोनों काम भी हो जाएगा और हाँ दोनों काम हो जाएगा। ये क्या बनाया हो, मतलब 6 लोगों के लिए ये मीडिया सेल ठीक है। राहुल कुमार, सबका नंबर, ईमेल एड्रेस के साथ, ठीक है ना। और जो भी प्रेस के यहाँ पर जो लोग हैं वो ईमेल कहाँ जाएगा, वो ईमेल एड्रेस आप सबका लेना। नंबर 98 प्रेस रिलीज रोज जाएगा, 94 ठीक है ना। 31 सिस्टम पसंद आया ना? 0। और एक कैमरा नहीं, एक बढ़िया हम मोबाइल खरीद देते हैं जो आपके जिम्मे दे देते हैं। हमसे जो मिले किसी नॉन टीचिंग को वो कर देंगे कि वो फोटो लेके। सर एक रिक्वेस्ट ये है कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया जाए मीडिया का, और कोई भी इन्फॉर्मेशन है तो उसमें डाल बनेगा। जी मैं नंबर लिख दिया हूँ सर, उसमें ऐड कर दीजिएगा, ज़्यादा बेहतर होगा। मेरा नाम समर राठौर है और मैं जेके न्यूज़ का डिस्ट्रिक्ट हेड हूँ सर। गया घर सर, गया ही है नहीं, और दोस्तों ने टाइटल रख दिया है, ऐसे समर सिंह है सर। ठीक है, थैंक यू सर। चलिए ये चलिए यहाँ द एंड कर स्टार्ट कीजिए। कुलपति महोदय से बात करके काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी कड़ा कड़ा सवाल किया गया, लेकिन उन्होंने एकदम आराम से और प्यार से जवाब दिया, और कैमरे के सामने उन्होंने वादा किया है कि करप्शन और गुटखा, मैं 2 चीज़ ये देखना नहीं चाहता हूँ। अब देखना ये है कि जब मैं अगला बार आऊँगा तो देखना यह होगा कि भ्रष्टाचार से और गुटखा से क्या मगध यूनिवर्सिटी को मुक्ति मिली है या नहीं। धन्यवाद। आप देख रहे थे मगध की बुलंद आवाज़ और मैं हूँ समर राठौर।